चलिए, आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिसने टेक्नोलॉजी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। एक ऐसा नाम जिसकी सोच ने हमारे हाथों में, हमारी जेब में और हमारी जिंदगी में एक क्रांति ला दी। सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने अपनी कंपनी खड़ी की हो और उसी को वहां से निकाल दिया जाए? सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? लेकिन यही वो सवाल है जो स्टीव जॉब्स की कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। तो चलिए, इसी सवाल के साथ उनके इस कमाल के सफर को समझते हैं। हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना कहीं बचपन से होती है और स्टीव जॉब्स की कहानी शुरू होती है उनके दुनिया को देखने के बिल्कुल अलग अंदाज से। 1955 में जन्मे स्टीव को पॉल और क्लारा जॉब्स ने गोद लिया था। उनके पिता एक मैकेनिक थे और उन्हें काम करते देख देखकर स्टीव के अंदर मशीनों को समझने का एक जुनून सा पैदा हो गया। उन्हें ये देखना अच्छा लगता था कि चीजें कैसे काम करती हैं और उन्हें और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। देखिए, जो किताबी पढ़ाई होती है ना, वो उन्हें कभी रास नहीं आई। स्कूल का सिस्टम उन्हें बांध नहीं पाया, लेकिन सीखने की भूख वो तो कमाल की थी। उनका दिमाग हमेशा कुछ नया ढूंढता रहता था और यही अलग सोचने की आदत उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। तो चलिए, अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जहां एक गैराज से शुरू हुआ सपना पूरी दुनिया पर छाने वाला था। साल था 1976। अपने दोस्त स्टीव वॉज़नियाक के साथ मिलकर उन्होंने एक गैराज में एप्पल की नींव रखी। और देखिए, मकसद सिर्फ कंप्यूटर बनाना नहीं था। मकसद था टेक्नोलॉजी को इतना सिंपल, इतना आसान बना देना कि हर कोई उसे इस्तेमाल कर सके। और कमाल देखिए, उनका ये आइडिया चल पड़ा, बल्कि दौड़ पड़ा। एप्पल 2 की जबरदस्त कामयाबी ने उन्हें देखते ही देखते टेक इंडस्ट्री का सुपरस्टार बना दिया। जो कंपनी एक गैरेज में शुरू हुई थी, वो कुछ ही सालों में अरबों डॉलर की कंपनी बन गई। लेकिन कहते हैं ना, जितनी तेजी से कामयाबी मिलती है, चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी होती हैं। और अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वो साल था 1985। एक ऐसा साल जिसने स्टीव जॉब्स और एप्पल दोनों की कहानी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। यकीन करना मुश्किल है ना? जिस इंसान ने कंपनी बनाई, उसे अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। हुआ ये कि कंपनी के बोर्ड और जिस सीईओ को वो खुद लेकर आए थे, उन्हीं के साथ मतभेद के चलते उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब कोई और होता तो शायद टूट जाता, है ना? ये तो करियर का अंत था। लेकिन स्टीव जॉब्स के लिए ये एक नई शुरुआत थी, एक मौका बिना किसी रोक टोक के कुछ नया करने का, खुद को फिर से साबित करने का। तो सवाल ये है कि एप्पल के बिना स्टीव जॉब्स ने क्या किया? क्या वो रुक गए? बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने 2 और ऐसी कंपनियां खड़ी कर दी जिन्होंने फिर से इतिहास बदला। एक तरफ उन्होंने बनाई नेक्स्ट, एक सुपर एडवांस्ड कंप्यूटर कंपनी, और दूसरी तरफ उन्होंने एक छोटी सी एनिमेशन कंपनी खरीदी जिसे आज हम सब पिक्सार के नाम से जानते हैं। और पिक्सार के साथ तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। उन्होंने साबित किया कि टेक्नोलॉजी और कहानी सुनाने की कला जब मिलती है तो जादू होता है। टॉय स्टोरी वही जादू था जिसने एनिमेशन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और स्टीव को एक बार फिर जीनियस साबित किया। और फिर कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे शानदार वापसी में से एक। देखिए, 1997 आते आते एप्पल की हालत बहुत खराब थी। कंपनी लगभग डूबने वाली थी और तब कंपनी को बचाने के लिए उन्होंने उसी इंसान को वापस बुलाया जिसे उन्होंने ही निकाला था। जी हाँ, स्टीव जॉब्स एप्पल वापस आ गए। और उनकी वापसी एक तूफान की तरह थी। एक ऐसा तूफान जिसने सिर्फ एप्पल को नहीं बल्कि पूरी टेक इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। सबसे पहले आया iMac, जिसने कंप्यूटर को बोरिंग डब्बों से निकालकर एक खूबसूरत डिजाइन स्टेटमेंट बना दिया। फिर आया iPod, आपकी जेब में 1000 गाने। इस एक लाइन ने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री का नक्शा बदल दिया। और फिर 2007 में आया iPhone, एक ऐसा डिवाइस जिसने फोन, कैमरा, इंटरनेट सबको एक जगह लाकर हमारी दुनिया ही बदल दी। और आखिर में आया iPad, जिसने फोन और लैपटॉप के बीच एक बिल्कुल नई दुनिया बना दी, कंप्यूटिंग को और भी पर्सनल बना दिया। तो इस पूरी कहानी से, इस कमाल की जिंदगी से हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए कुछ जरूरी बातों पर नजर डालते हैं।
सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख तो यही है कि हार मानना कोई ऑप्शन नहीं है। असफलता असल में अंत नहीं होती, वो तो एक नई शुरुआत का मौका होती है। ये कहानी हमें बताती है कि अगर हम अपने सपनों पर भरोसा रखें और वो काम करें जिससे हमें सच में प्यार है, तो कुछ भी मुमकिन है। और आखिर में उनका वो मशहूर संदेश, स्टे हंग्री स्टे फूलिश, इसका मतलब बहुत गहरा है। हमेशा कुछ नया सीखने की भूख बनाए रखो और कभी ये मत सोचो कि सब कुछ पता चल गया है। हमेशा एक बच्चे की तरह सवाल पूछते रहो, क्योंकि यही सोच है जो दुनिया को बदलती है।